हिंदी व्याकरण की अनुपम श्रृंखला अर्थ के आधार पर शब्द के भेद में आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का थाट आपके नाम इस प्रकार है: जीतने वाले और हारने वाले में मूलभूत अंतर क्या होता है। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, जबकि हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। ये जीतने और हारने वाले में मूलभूत अंतर होता है। आइए आज हम आपको पढ़ाएंगे अर्थ के आधार पर हिंदी भाषा में जो भेद हैं, अर्थ के आधार पर जो शब्द का निर्माण किया जाता है वो कौन कौन से हैं। तो हिंदी भाषा में शब्दों का अर्थ पांच रूपों में होता है। पहला एकार्थी शब्द है, दूसरा अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। आइए सबसे पहले जानते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी यानी ऐसा शब्द जो एक अर्थ का बोध कराए उसे हम एकार्थी शब्द कहेंगे। वे शब्द जिनका प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ के लिए किया जाता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे दीवार का नाम लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ दीवार ही दिमाग में आएगी। छत का नाम लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ छत ही उसका अर्थ निकलेगा और कोई छत का अर्थ नहीं आएगा। कुर्सी का नाम लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का ही इमेज बनेगा, दूसरा इमेज नहीं बन सकता। यानी दूसरे रूपों में हम कह सकते हैं, जिस शब्द का नाम लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक ही फोटो बने, एक ही इमेज बने, वह एकार्थी शब्द है। यानी एक अर्थ दे रहा है, एक इमेज आ रही है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका नाम लेते ही कई अर्थ आने लगते हैं, कई इमेज आने लगते हैं, वो अनेकार्थी होते हैं। उसी तरह लकड़ी है, नदी है, घर है, पहाड़ है। देख रहे हैं, पहाड़ और नदी का नाम लेने के बाद सिर्फ और सिर्फ पहाड़ दिखाई देगा। नदी का नाम लेने के बाद नदी ही दिखाई देगी, नदी की जगह पे पहाड़ नहीं। इसलिए पहाड़ और नदी दोनों एकार्थी शब्द हैं, एक ही अर्थ का बोध करा रहे हैं। मेज और कुर्सी अलग अलग शब्द हैं और एक एक अर्थ का बोध करा रहे हैं। उसी तरह अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द ये शब्द जिनका प्रयोग एक से अधिक अर्थ अर्थात अनेक अर्थों में किया जाता है अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे श्रुति का जो अर्थ है, कान भी होता है, सुनना भी होता है, वेद भी होता है। अर्थात श्रुति का नाम लेने के बाद दो तीन इमेज आ रहे हैं, कान भी आ रहा है, वेद भी आ रहा है, सुनना भी आ रहा है। उसी तरह कर का अर्थ होता है हाथ, लगान, टैक्स। भेद, रहस्य, प्रकार। भेद का अर्थ होता है रहस्य भी होता है और प्रकार भी होता है। अंबर का अर्थ आकाश भी होता है और कपड़ा भी होता है। ठीक, ये आपको पढ़ा दिए हैं क्या? हमें तो नहीं लग रहा है। चलिए ठीक है। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे पर्यायवाची का मतलब ईश्वर को हम कई नामों से जानते हैं, उसे पर्यायवाची कहते हैं। अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची में अंतर है। अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है एक ही शब्द के कई अर्थ, और पर्यायवाची का मतलब होता है एक ही व्यक्ति को कई नामों से जाना जाता है। नाम उसके अनेक होते हैं, काम एक होता है। ये पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द में मूलभूत अंतर है। ईश्वर को हम प्रभु भी कहते हैं, ईश भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। और कुबेर को जो धन का मालिक है उसको धनपति भी कहते हैं, राज भी कहते हैं और किन्नरेश भी कहते हैं। तन को काया भी कहते हैं, शरीर भी कहते हैं, वपु भी कहते हैं, बदन भी कहते हैं, गात भी कहते हैं। अगर कोई एक भी शब्द का अर्थ आपको समझ में आ रहा है तो बाकी अगर कोई शब्द नया लग रहा है तो उसको आप समझ जाइए कि वपु को भी शरीर कहा जाता है। वपु का अर्थ ही शरीर है, बदन का अर्थ ही शरीर है, गात का अर्थ ही शरीर है, काया का अर्थ ही शरीर है। नाम अनेक हैं, काम एक है। गंगा को सुरसरी भी कहा जाता है, भागीरथी भी कहा जाता है, मंदाकिनी भी कहा जाता है और
देव नदी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी का नाम लेंगे इमेजिनेशन एक ही बनेगा, लेकिन पर्यायवाची इसलिए कहा जाता है कि एक शब्द के अनेक पर्याय हैं। गंगा के अनेक पर्याय हैं, सूरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी। जल को पानी भी कहेंगे, अंबु भी कहेंगे, नीर भी कहेंगे, वारी भी कहेंगे। विलोम शब्द, वे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। उल्टा, अचल का सचल, अचल माने जो चल न पाए, सचल जो चल सकता। मृदुल यानी मुलायम होता है, उसका कठोर हो जाएगा। दिन का रात, सुख का दुख, अपना का पराया, जीना का मरना, आय का व्यय, आय माने आमदनी, व्यय माने खर्च। स्वाधीन पराधीन, स्वाधीन का मतलब स्वतंत्रता, अपराधीन का मतलब परतंत्रता, गुलामी। समरूपी भिन्नार्थक शब्द ये तो शायद पढ़ाया जा चुका है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, वे शब्द जो समान होते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। हो सकता है क्लास 7 में यही चीज है, तो हो सकता है उसमें हमें भ्रम आ रहा हो। समरूपी यानी देखने में एक रूप के हों लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता हो, जैसे वर्ण और वर्ण और उव्रा दोनों में अंतर है, लेकिन देखने में जल्दी से देखें तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अर्थ में क्या है, भिन्नता है। शब्द में भी भिन्नता है, लेकिन देखने में ऐसा लगता है, लेकिन अर्थ में तो पूरी तरह से अलग है। वर्ण माने रंग, व्रण माने घाव होता है, चोट। सूची तालिका क्रम, यहाँ देखिए तालव्य स है, सूची पवित्र, अवधि भाषा है, एक अवधि समय होता है। आइए तत्समय तद्भव शब्दों की सूची। एक तरफ तत्स शब्द दिया है, दूसरे तरफ तद्भव दिया है शब्द। अच्छी माने क्या होता है, आंख। अच्छी क्या है, संस्कृत का शब्द है, और आंख क्या है, तद्भव हिंदी का शब्द है। अमूल्य, अमूल्य का मतलब जिसका कोई मूल्य न हो, यानी अमूल्य धरोहर, जिसका मूल्य आंका नहीं जा सकता, इतना वो बेशकीमती है। अश्रु माने आंसू, ओष्ठ माने ओंठ, अग्र माने आगे, अर्ध माने आधा, पूरा का आधा। अहिफेन माने अफीम, एक नशा योग्य पदार्थ है। अग्नि माने आग, आम्र माने आम, आम का सीजन चल रहा है। आश्रय, आसरा, जिसके आश्रय में आप पल बढ़ रहे हैं, माता पिता के आश्रय में। उत्साह, उछार मतलब उमंग, उत्साह का मतलब जोश। उलुक माने उल्लू, उष्ट माने ऊंट, कर्पूर माने कपूर, कच्छप माने कछुआ, कुठारी माने कुल्हाड़ी। ठीक है, कुल्हाड़ी जानते हैं, लकड़ी काटी जाती। कुपुत्र यानी कपूत, कुमाने बुरा, कमाने बुरा यानी बुरा पुत्र, कुपुत्र का अर्थ होगा कपूत। कोकिल माने कोयल, कर्ण माने कान, कार्य माने काम, और कंकड़ माने कंगन होता है। एक कंकड़ जो होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है, उसे भी कंकड़ कहते हैं, लेकिन कंकड़ का अर्थ होता है कंगन। काक माने कौवा, कपोत माने कबूतर, क्षेत्र माने खेत, फील्ड जिसे इंग्लिश में कहता है, छिद्र माने छेद। उसी तरह दिया क्षीर, क्षीर माने खीर, खीर जो खाते हैं। छत्र माने छाता, गर्द माने गधा, ग्राम माने गांव, गृह माने घर, घृत माने घी जो दही को मत कर निकलता है। दंत माने दांत, धूम्र माने धुआं, चूड़ माने चूरा, चर्म माने चाम, चंद्र माने चांद, चौर माने चोर, युवती माने युवती। दोनों सही है। युवती संस्कृत का शब्द है और युवती क्या है, हिंदी का। यमुना माने जमुना, तीर्थ माने तीर्थ, त्वरित माने तुरंत, रक्षिका माने राखी जो रक्षा बंधन पे बांधी जाती, रात्रि माने रात, श्रावण माने सावन, सावन भादो। स्वर्ण माने सोना, स्वर्णकार माने सुनार, शिक्षा माने सीख, सूर्य माने सूरज, तो स्वप्न माने सपना, तो साय माने शाम। आज का आपका होमवर्क है
देखते हैं इसमें कुछ। हाँ, इसमें देखिए निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। ये सबका तत्सम शब्द आपको लिखना है, ठीक। और तीसरा का वाक्य प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको कंप्लीट करना है। तो हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का। जय हिंद, जय भारत।